आपको बता दें कि कल ही योगी आदित्यनाथ ने अपना नामांकन दाखिल किया था, जहां पर शक्ति प्रदर्शन भी बीजेपी का वहां पर दिखा था। खुद गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद थे। मंच पर आपको बता दें उन्होंने हुंकार भरी और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ ने भी याद दिलाया। ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं स्वतंत्र देव सिंह के साथ योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हैं। ये कल की तस्वीरें हैं जब अमित शाह और नामांकन से पहले एक जनसभा हुई थी जिसको संबोधित किया था गृह मंत्री ने और योगी आदित्यनाथ ने, जहां पर याद दिलाया गया था कि 370 जैसे ही सरकार बनी थी और किस तरह से अमित शाह के नेतृत्व में 370 को हटा दिया गया था जम्मू कश्मीर से और उसी एजेंडे के तहत उत्तर प्रदेश से भी दंगाइयों को निकाल दिया गया था, खदेड़ दिया गया था एक तरीके से। पर्दे के पीछे विपक्ष जो खेल खेलना चाहता है वह इस बात को प्रदर्शित करता है कि उनका जो नियत है वो उसमें खोट है। वे लोग कहीं ना कहीं चुनाव को माफिया प्रवृत्ति के तत्वों को फिर से प्रदेश के अंदर हावी करवाने की साजिश रच रहे हैं। जिस प्रदेश का परसेप्शन इन माफियाओं ने खराब किया था, सुरक्षा का एक गंभीर संकट प्रदेश के अंदर उन्होंने खड़ा किया था। प्रदेश के अंदर निवेश नहीं हो पाता था, नौजवान के साथ, बेटियों की सुरक्षा के साथ, प्रदेश के व्यापारियों के साथ जो कुछ घटित होता था, अन्नदाता किसान शासन की योजनाओं से वंचित होता था, आत्महत्या करने के लिए मजबूर था, गरीब भूखमरी का शिकार होता था, विकास की योजनाएं ठप पड़ी हुई थी, बंदर बांट होता था। आज उनसे उत्तर प्रदेश उभरा है। उत्तर प्रदेश ने एक नई दिशा प्राप्त की। हर बेटी सुरक्षित है, हर महिला सुरक्षित है। गांव का, गरीब का, किसान का, नौजवान का, सबके उज्जवल भविष्य। चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी के काम को लेकर के। और ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं गोरखपुर की, जहां पर डोर टू डोर कैंपेन करते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जा रहा है। वो मिलेंगे, अपनी बातचीत करेंगे उनसे, अपने काम को लेकर के बातचीत करेंगे। और 2022 के यूपी के चुनाव में एक बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर जो सामने आई वो थी खुद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की। इस तरीके से तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ और यहां पर सबसे पहले मंदिर पहुंचे हैं, गोपालपुर मंदिर ये है, यहां पर पहुंचे हुए हैं और अभिषेक की आवाज हम तक ठीक से नहीं आ पा रही है, हम उनके पास फिर से चलेंगे। लेकिन इस बीच आपको हम बता दें कि पहली बार योगी आदित्यनाथ विधायक के तौर पर यहां पर उतरे हैं चुनावी मैदान में। विधानसभा का चुनाव ये लड़ रहे हैं, सांसद यहां से रहे हैं, 5 साल सरकार चला चुके हैं और अब विधानसभा का चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ऐसे में सीधे जनता के द्वार और डोर टू डोर कैंपेन करते हुए यहां नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं। गोरखपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खुद उनका गढ़ रहा है, उनकी कर्म भूमि, और यहां पर आशीर्वाद लेकर आगे निकलेंगे डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए। और ये राधा कृष्ण मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेते हुए, पूजा अर्चना करते हुए, गोरक्षधाम पीठ के खुद महंत हैं योगी आदित्यनाथ और इसीलिए तमाम पूजन विधि उनसे बेहतर और कौन जानता है, इसलिए खुद वहां पर पूजा अर्चना करते हुए योगी आदित्यनाथ और यहां पर भगवान का आशीर्वाद लेकर अपने चुनावी प्रचार का आगाज करेंगे। और कल ही नामांकन दाखिल किया है और हुंकार भरी है अपने विरोधियों, अपने विपक्षियों के खिलाफ। उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि आज भी तमाम बड़े चेहरे मौजूद हैं। आज भी जेपी नड्डा यहां पर मौजूद होंगे और कई कार्यक्रम हैं बड़े बड़े नेताओं के। लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ को अपने ही घर यानी कि गोरखपुर जो उनकी कर्मस्थली है वहां से आज दिन की शुरुआत करते हुए आप देख सकते हैं। घर घर जाकर यहां पर पहले पूजा अर्चना राधा कृष्ण की और उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन। आपको सीधे लिए चलते हैं हम गोरखपुर, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकल चुके हैं चुनाव प्रचार के लिए। सबसे पहले गोपाल मंदिर पहुंचे और यहां पर पूजा अर्चना की और उसके बाद
निकल चुके हैं डोर टू डोर कैंपेन के लिए, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक बच्चे से बातचीत यहां पर कर रहे हैं, कोई उनकी आरती उतार रहा है। और पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनकी कर्मस्थली गोरखपुर ही रही है और ऐसे में पूरी तरह से आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर। कल ही नामांकन भरते समय उन्होंने हुंकार भरी थी। और ये देखिए, दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, गोपाल मंदिर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर राधा कृष्ण की सबसे पहले आकर के इन्होंने पूजा अर्चना की, उनकी आरती की, आशीर्वाद लिया और उसके बाद चुनाव प्रचार के लिए निकल चुके हैं योगी आदित्यनाथ। गोरक्षधाम पीठ के महंत हैं, सबसे पहले वहीं पूजा सुबह सुबह करने के बाद गोपाल मंदिर पहुंचे और गोपाल मंदिर में पूजा करने के बाद अब निकल पड़े हैं लोगों से डोर टू डोर संवाद करने के लिए। घर घर जाकर मुलाकात करेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, ये कार्यक्रम है। कल हमने देखा था कि किस तरह से नामांकन जब भरने जा रहे थे योगी आदित्यनाथ, उस वक्त शक्ति प्रदर्शन बीजेपी का हमने साफ तौर पर देखा था। खुद गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद थे, स्वतंत्र देव सिंह वहां पर मौजूद थे और पूरी तरह से ये बताने और जताने की कोशिश कि पूरी तरह से बीजेपी इस चुनावी मैदान में इस बात के साथ, इस निश्चितता के साथ उतर रही है कि जीत उनकी ही होगी। कल हमने देखा था कि किस तरह से नामांकन फाइल करने के बाद भी विक्ट्री साइन दिखाते हुए अभिषेक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, किस तरह का रूट रहने वाला है, कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे योगी आदित्यनाथ, जरा बताएं। देखिए श्वेता, अपने जनसंपर्क की शुरुआत मुख्यमंत्री ने कर दी है। सबसे पहले वो श्री गोपाल मंदिर सामने गए थे और अब इस इलाके में, मोहिउद्दीनपुर इलाका है ये, और यहाँ के रिहायशी इलाकों में मुख्यमंत्री का काफिला धीरे धीरे बढ़ रहा है कि घर में वो जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और अपने काम को बता रहे हैं। क्योंकि यूपी के चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर पहली बार है जब मुख्यमंत्री मौजूद है और कहीं ना कहीं आज उनकी जो उपस्थिति है वो इसीलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि गोरखपुर में जो काम हुए हैं, चाहे एम्स बना हो, फर्टिलाइजर बना हो, यहाँ पे सड़कों के निर्माण की बात होती है और गुंडा राज पर कंट्रोल करने का जो नैरेटिव बीजेपी सेट कर रही है उसकी एक तरीके से स्वीकार्यता कितनी है वो पूछने के लिए घर घर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं ठीक सामने इस घर में मुख्यमंत्री मौजूद हैं, यहाँ पर वो अभी पहुंचे हुए हैं और यहाँ लगभग आधा घंटा वो बिताएंगे, इस इलाके में रहेंगे और लोगों से पूछेंगे कि भाई 5 साल में क्या कुछ चीजें आपको मिल पाई है। और भी महत्वपूर्ण इसलिए श्वेता क्योंकि यहाँ से आसपास के इलाकों में वो रहेंगे यहाँ, और उसके बाद में यहाँ से उनका लखनऊ जाना भी होना है। लेकिन मुख्यमंत्री की जो तस्वीरें हैं, जो घर घर जा रहे हैं और घर घर जाकर के लोगों से मिल रहे हैं और बता रहे हैं कि काम क्या हुआ है, वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कल भी ये बात साफ रखी थी कि विपक्ष जा रहे हैं वो बेबुनियाद है, लेकिन गोरखपुर की जो तस्वीर है वो योगीमय है। कल भी जब नामांकन था तब भी ये दिखाई दिया और आज डोर टू डोर कैंपेन में भी कहीं ना कहीं इसकी तस्वीर दिख रही है। जी बिल्कुल, तस्वीरें भी जरा हमें दिखाइए अभिषेक, हम देखना चाहेंगे और किस तरह से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ऐसे में जनता से सीधे तौर पर संपर्क साधने की कोशिश। देखिए बिल्कुल श्वेता, तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते हैं। बिल्कुल श्वेता, देखिए तस्वीरें सामने हमारे ठीक है। अब ठीक इस सामने घर में मुख्यमंत्री गए हैं, लोगों का जमावड़ा है, लोग अपने घरों से बाहर आ गए हैं, अपने मुख्यमंत्री को वो देखना चाहते हैं। और अब तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि एक प्रत्याशी के तौर पर है, विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी को लगता है कि इस बार के चुनाव में कोई लड़ाई अब समाजवादी पार्टी के साथ में नहीं है क्योंकि समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट अभी साफ नहीं है। चंद्रशेखर आजाद जो है आजाद समाज पार्टी के, उन्होंने भले ही ताल ठोकने की अपनी बात की है गोरखपुर से, लेकिन अभी चुनौती कोई नहीं दिखती, एक तरफा ही मामला दिख रहा है। और योगी आदित्यनाथ जो लगातार गोरखपुर में बने रहे, कल अमित शाह यहाँ पर मौजूद थे तो उन्होंने भी इस बात को कहा है कि जनता बीजेपी के लिए वोट कर रही है क्योंकि जनता को पता है कि क्या काम हुआ है। तो अपने काम को लेकर के तमाम ये नेता काफी कॉन्फिडेंट है। और योगी आदित्यनाथ हालांकि कल जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने पूरी फहरिस्त गिनाई कि क्या क्या काम हुए हैं, क्या क्या चीजों को लेकर के सरकार ने काम किया है और क्यों जनता जो है बीजेपी के साथ होगी। क्योंकि पूर्वांचल के इस इलाके में योगी आदित्यनाथ को उतार के बीजेपी ने 165 सीटों के लगभग साधने की कवायद की है। लेकिन आज का जनसंपर्क गोरखपुर का है, गोरखपुर के विषयों पर है और एक प्रत्याशी के तौर पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी है। जी
बिल्कुल, और खास करके जो वहां पर लोग हैं वो उनसे अगर आपकी बातचीत हुई हो, क्योंकि हम देख रहे हैं, देखिए भीड़ भाड़, जाहिर सी बात है जो खुद मुख्यमंत्री हैं अगर वो आपके घर पहुंच जाए तो कितनी भीड़ भाड़ होगी, तो वो तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन लोगों में इस बात को लेकर कितना उत्साह है, चाहे वो वोटिंग हो या फिर देखिए जी अभिषेक बताएं। बिल्कुल श्वेता, लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री आपके घर पे आए, कैसा लग रहा है? मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? जी हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि हम महाराज जी की ही सरकार होगी आज। हुआ है गोरखपुर की स्थिति ठीक हुई है? गोरखपुर में आपको लगता है विकास हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या बदल गया? अम्मा बताइए क्या क्या बदल? सड़क रोड सब कुछ बाबू यहाँ सब चीज बना दिया, घर घर में खाए दे दिया, बहुत कुछ दिया बाबू योगी बाबा। वह हमें जाना की। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम मधु कुमारी है। ये बताइए कि आप गोरखपुर में आती हैं, अब एम्स आ गया, फर्टिलाइजर आ गया, मुख्यमंत्री ने काम कराया है? बहुत ज्यादा हम लोग का वोट वो मोदी योगी जी के पास ही है। पहली बार मुख्यमंत्री को देखा क्या, कि पहले देख चुके इतने पास से आपके घर पे? नहीं, हमेशा गाड़ी में देखते थे, आज फर्स्ट टाइम फेस टू फेस देखा। बाबा नहीं मिलेंगे बाबू। बिल्कुल, और अभिषेक बाबा आपसे बात करेंगे। इस बीच सिख समुदाय के बीच योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, एक परिवार से मुलाकात हो रही है। हालांकि यहाँ कई लोग हैं, यहाँ गुरुद्वारा जाने का भी इनका कार्यक्रम है। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी राय भी ले रहे हैं। अरे आनंद नहीं, आप बैठिए, माता जी बैठिए, आप माता जी बैठिए। भैया एक शॉट बना दीजिए रवि सर, भाई एक शॉट बना दीजिए रवि सर, अपने मतलब मैम प्लीज सर आप यहाँ बैठ तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं सिख समुदाय के बीच पहुंचे हैं यहाँ पर योगी आदित्यनाथ, और आगे जो कार्यक्रम है उसमें गुरुद्वारा भी जाने का कार्यक्रम है। अभिषेक, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो यहाँ पर जानना चाहेंगे विशेष करके सिख समुदाय के लोगों से मिलना और फिर आगे गुरुद्वारा जाने का भी इनका कार्यक्रम है योगी आदित्यनाथ का। बिल्कुल श्वेता, एक मैसेज देने की कवायद हमको यहाँ पे नजर आ रही है। गोपाल मंदिर से सामने शुरुआत करते हैं, अब इस इलाके में है और मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। इस घर के ठीक सामने उधर की तरफ आप देखेंगे तो वो सामने गुरुद्वारा है जहां पर मुख्यमंत्री को जाना है और सिख समाज को एक करने की, क्योंकि हमने देखा था कि पिछले दिनों भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की बातें हुई और खासतौर पर लखीमपुर खीरी की घटना के बाद में एक जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश थी विपक्ष की तरफ से, या जो भी बातें सामने उसको कहीं ना कहीं साधते हुए और ये दिखाते हुए कि चाहे सिख समाज हो, चाहे उनके क्षेत्र के लोग हो, चाहे अलग अलग तबके के लोग हो, उनके साथ में मुख्यमंत्री आप देख सकते हैं ठीक मेरे सामने आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी लाइन में अगर आगे बढ़ेंगे तो पांचवा जो स्थल है वो ही गुरुद्वारा है, वहां पर मुख्यमंत्री को पहुंचना है और वहां पर वो पहुंच के वहां पर दर्शन करेंगे, लोगों से मिलेंगे। लेकिन जो हुजूम यहाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग मुख्यमंत्री को देखना चाह रहे हैं, प्रत्याशी के तौर पर ही सही, लेकिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक प्रत्याशी के तौर पे जो मौजूदगी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को सीधा फायदा दे रही है। गोरखपुर ही नहीं, तमाम इलाकों में, खासतौर के पूर्वांचल की लड़ाई में मुख्यमंत्री का उतरना एक बड़े तौर पर देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, अपने आप में ये बड़ी बात है क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है। और बीजेपी की अगर बात करें तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के चेहरे को लेकर काफी आश्वस्त है बीजेपी। और ये देखिए रवि किशन भी यहां पर पहुंच चुके हैं। रवि किशन चुनाव प्रचार में शामिल हो चुके हैं और पूरे पुरजोर तरीके से एक प्रत्याशी के तौर पर योगी आदित्यनाथ यहां पर चुनावी मैदान में जुटे हुए हैं, हर समुदाय को साथ लेकर चलने की बात करते हुए, विकास की बात करते हुए, लोगों को ये बताते हुए, क्योंकि 2 दिन पहले लखनऊ में उन्होंने अपने 5 साल के विकास कार्य का पूरा ब्यौरा दिया था और लोगों को समझाया था और बताया था कि किस तरह से उनकी सरकार आने के बाद जो वर्षों से काम अटके हुए थे वो सभी काम 2 से 3 साल के अंदर उन्होंने पूरे कर दिए हैं। कितने हाईवेज उन्होंने दिए हैं, एम्स दिया है। इस इलाके की खास करके बात करें तो यहाँ पर फर्टिलाइजर फैक्ट्री की बात, खाद कारखाने की बात उन्होंने की।
अभिषेक, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं रवि किशन भी हालांकि पहुंच चुके हैं यहाँ पर चुनावी प्रचार के दौरान, और पुरजोर कोशिश बीजेपी की तरफ से, हालांकि आश्वस्त पूरी तरह से है योगी के चेहरे को लेकर, लेकिन तमाम चीजों के बीच में ये बातें भी विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए भी ये बात वो रखना चाहते हैं कि क्या क्या किया है और क्या क्या दिया है इस पूरे इलाके को योगी सरकार ने। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, रवि किशन यहाँ पर पहुंचे हुए थे और रवि किशन ने हमसे बातचीत भी की और उनके हिसाब से यह ऐतिहासिक दिन है क्योंकि मुख्यमंत्री एक प्रत्याशी के तौर पे पहली बार उतर रहे हैं। रवि किशन ने भी बात को कहा है कि सरकार का बहुत काम हुआ है और गोरखपुर आप देख लीजिए कितना बदल गया है। लेकिन श्वेता, एक बात जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नजर आ रही है वो ये आ रही है कि इस चुनाव में जितने बड़े चेहरे हैं, चाहे मुख्यमंत्री गोरखपुर से ताल ठोके, चाहे अखिलेश यादव करहल से जाए, उन्हें इस बात का अंदाजा है कि इस बार की लड़ाई आसान नहीं है और इस लड़ाई को दिलचस्प बनाने और समर्थन देने के लिए कहीं ना कहीं जमीन पर उतरना बहुत जरूरी था। इसीलिए मुख्यमंत्री ने चुनाव किया कि वो गोरखपुर शहर की सीट से जाएंगे और इसी सीट से वो विधायक के चुनाव के लिए जनता के सामने होंगे और इसीलिए आज का जो प्रचार है वो भी कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है। मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं, ये गुरुद्वारा है, यहाँ पर लोगों से मुलाकात वो कर रहे हैं और यहाँ पर दर्शन के बाद में वो आगे बढ़ेंगे और बाकी घरों में जाएंगे। श्वेता, एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कल हमने देखा भी था कैसे राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ पर जुटा हुआ था। गृह मंत्री अमित शाह भी थे, इसके अलावा यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान थे और सबके ने बार बार इस बात को कहा था कि योगी आदित्यनाथ की जीत में कोई संशय नहीं है और इस संशय को बनने भी नहीं दिया जाएगा क्योंकि सरकार अपने काम को लेकर के काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। कल का दिन भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल लोक संकल्प पत्र यूपी चुनाव का बीजेपी जारी करेगी, लेकिन आज घर घर पहुंच के मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं एक प्रत्याशी के तौर पर जन समर्थन और जन आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, तो आपको साथ ही साथ हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। गुरुद्वारा पहुंच चुके हैं योगी आदित्यनाथ, जहां पर उनका सम्मान किया जा रहा है और हर संप्रदाय के लोगों से मुलाकात कर उन्हें अपने साथ लेकर आगे चलने की बात योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में गोरखपुर शहर सीट सबसे हॉट सीट बन गई है अब, और खास करके इसकी वजह है, जाहिर सी बात है, योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री रहते हुए यहां ताल ठोक रहा है। विधानसभा का ये क्षेत्र गोरखपुर की उस संसदीय सीट में आता है जहां से योगी 5 बार लगातार सांसद रह चुके हैं। इस सीट पर कई दशकों से हालांकि मंदिर का ही प्रभाव रहा है, लेकिन इससे पहले कभी इतनी चर्चा इस सीट को लेकर के नहीं रही है। मुख्यमंत्री योगी के उम्मीदवार बनते ही ये सीट सबसे ज्यादा सुर्खियां भी बटोर रहा है और हॉट सीट हो गया है। योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले कभी भी उन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा है, तो एक प्रत्याशी के तौर पर पहली बार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और चूंकि उनकी कर्मस्थली रही है ये पूरा इलाका, इसीलिए उन्हें पूरा विश्वास है कि यहां की जनता उन्हें ही वोट देगी। इस सीट पर वैसे अगर हम बात करें तो इस सीट पर 6 बार कांग्रेस को जीत मिली है। फिलहाल 3 दशक से कांग्रेस को जमानत बचाने के भी लाले पड़े। हालांकि ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अभिषेक, तस्वीरें हम देख रहे हैं, लगातार उनका अभिनंदन किया जा रहा है योगी आदित्यनाथ का। हर समुदाय, हर संप्रदाय के लोगों से मुलाकात करना और उन्हें साथ लेकर आगे चलने की कोशिश और मैसेज देना कि यहाँ जो भी है वो सभी सुरक्षित हैं और सबके विकास की बात होगी। लगातार उनका जनसंपर्क चल रहा है। आप देख रहे हैं किस तरीके से वो लोगों से मिल रहे हैं, एक एक जनसंपर्क में एक एक परिवार से मिल रहे हैं और सिख समुदाय को लेकर के भी खासी दिलचस्पी मुख्यमंत्री ने दिखाई है क्योंकि हर एक तबके को एक करने के लिए, हर एक समाज के साथ को अपने साथ करने के लिए, क्योंकि 2022 की लड़ाई काफी महत्वपूर्ण हो जाती है इस लिहाज से, क्योंकि बीजेपी सबका साथ सबका विकास के नारे पर इन चुनाव में है और इस नारे के साथ में ही कहीं ना कहीं 2022 के लिए मुख्यमंत्री ने गोरखपुर की सीट को चुना। यहाँ के समीकरण भी ऐसे हैं क्योंकि गोरखपुर के पीठेश्वर है वो गोरखधाम मंदिर के महंत हैं और कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर के भी मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के विकास का मॉडल पेश किया, जिसके लिए आज घर घर पहुंच के जनसंपर्क मुख्यमंत्री कर रहे हैं। गोरखपुर से कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जब वो गुरुद्वारा पहुंचे योगी आदित्यनाथ तो किस तरह से वहां पर उनका स्वागत सम्मान किया गया।
लेकिन शुरुआत उन्होंने गोपाल मंदिर से की थी, राधा कृष्ण की पूजा के बाद, और उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन इस वक्त चल रहा है योगी आदित्यनाथ का। आपको बता दें, इस सीट को लेकर न सिर्फ बीजेपी बल्कि खुद योगी आदित्यनाथ भी काफी आश्वस्त है, और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि इनके कद के सामने, योगी के कद और चेहरे के सामने अभी तक कांग्रेस या फिर बसपा, सपा किसी ने भी कैंडिडेट नहीं उतारा है। हालांकि अब इस सीट की अगर हम पहले की बात करें तो इस सीट में 6 बार से लगातार कांग्रेस का राज रहा है। इस सीट पर 6 बार कांग्रेस को जीत मिली है। हालांकि फिलहाल जमानत बचाने के भी यहां पर लाले पड़ रहे हैं। सपा बसपा का तो अब तक इस सीट पर खाता नहीं खुला है। समर्थन में मुझे जाना पड़ेगा और उसी कार्यक्रम के साथ मैं जुड़ा हूं। इसलिए गोरखपुर में जैसे मेरे चुनाव में पहले आप लोग सभी लग कर के चुनाव जिताने में योगदान देते थे, ये पूरी जिम्मेदारी आप सब स्वयं निर्वहन कर रहे हैं। मैं पहले दिन से इस बात को देख रहा हूं और इसके लिए मैं एक बार स्वयं भी मोदीपुर पंजाबी समाज और यहां पर गोपाल मंदिर में भी और गुरुद्वारा में भी मैंने अभी दर्शन करने के बाद मेरे साथ हमारे लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महानगर के अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी और अन्य सभी गणमान्य यहां पर हैं। एक लंबी जो एक्सरसाइज प्रदेश के अंदर चली है, उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलने के लिए, उत्तर प्रदेश की तकदीर को बदलने के लिए, और एक जो परिवर्तन आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है, ये सब आपके सामने है। प्रयास करने से सब कुछ हो सकता है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, आने वाली पीढ़ी को अपनी पहचान का संकट न हो, यह आज सबसे बड़ी बात होनी चाहिए। क्योंकि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति जब बाहर जाता था, गोरखपुर का कोई भी व्यक्ति कहीं बाहर जाता था, उसको बहुत हेत इससे देखा जाता था। एक जो पहचान कुछ लोगों ने गोरखपुर की या उत्तर प्रदेश की बना दी थी, हमारा युवा हतोत्साहित होता था। आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी नया नहीं करने की स्थिति में नहीं था। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि 5 वर्ष का प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी सरकार का कार्यकाल पूरे प्रदेश की छवि को बदलने, वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए अपने को गौरव से कहने के लिए कि हम भी उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, हम भी गोरखपुर के नागरिक हैं, इस देश से बताने के लिए आज बहुत कुछ मौजूद है।